हेलो बच्चों, नेशनल स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का एक नंबर का पाँचवीं पार्ट तक बना लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव में रहता है। इनका सॉल्यूशन करेंगे। चलिए आइए, बिना समय को बर्बाद किए हुए हम लोग पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले 2 नंबर का क्वेश्चन है, यानी 2 नंबर में यहाँ पे सही विकल्प को चुनेंगे, कौन सा सही है कौन सा गलत है। हाँ, इनमें सबसे पहले 1 नंबर दिया हुआ है, जो 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान क्या होगा? साइन 60 डिग्री होगा। बी नंबर में है कोस 60 डिग्री होगा। सी में है tan 60 डिग्री होगा, या साइन 60 डिग्री 30 डिग्री होगा। आइए इसको हल करते हैं। यानी ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 नंबर का पहला नंबर आपका बनेगा। सवाल है 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए आइए इसका हल करते हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होता है? अब यहाँ पे 2 tan 30 का वैल्यू कितना होता है? कल ही पढ़ा दिए थे, उससे इससे पहले वाला वीडियो में आप जा करके देख सकते हैं कैसे निकाला जाता है, वो भी निकाल के बताए थे। और ये वो चार्ट जो है आपको याद करके रखना पड़ेगा, यानी उसमें सारे थीटा का मान, जिसमें 30 डिग्री का, साइन 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री, सबका मान दिया हुआ है, उसमें बनाए थे कल हम लोग। तो इसका यानी tan 30 का मान होता है 1/√3 बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो 1/√3 का ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से 2 से 1 के साथ गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 बटे में क्या आ जाएगा? √3। ठीक, अब नीचे में क्या होगा? नीचे में आपका हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये फुल 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे है 2/√3। अब ये जो चीज़ है इसको साइड में ले लेता हूँ, ये हो जाएगा 3 एलसीएम हो जाएगा। 3 से 3 को अगर नीचे में कुछ है तो गुना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 3 से 3 को भागा लगाएंगे, एक बार में जाएगा, और 1 को आप 1 से गुना कीजिएगा तो 1 ही होगा। अब यहाँ पे ये हो गया 2/√3, और यहाँ पे 3 और 1 4/3। अब ये भागा में है, इसको पलटेंगे तो गुना में आ जाएगा। इसको पलट दीजिए, पलटिए, 2/√3 है। ठीक, इसको गुना में बदलेंगे तो 3 ऊपर चले आएगा और 4 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 के पारा में 2 दूनी 4। अब आप एक जानते हैं कि ये जो 3 है इसको हम लोग √3 गुना √3 लिख सकते हैं, तो इसीलिए इस 3 को जब काटेंगे तो ये √3 से ये √3 बार में कट जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? ऊपर में बचा √3 और नीचे में बटा ये बटे में 2 है। अब √3/2 किसका मान आता है? √3/2 आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या है, देखते हैं। ऑप्शन में है साइन 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 जी। तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, तो फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या तो फिर इसको नोट डाउन कर लेंगे आप। ठीक है, चलो अब आइए दूसरा नंबर पे। दूसरा नंबर क्या कह रहा है? यहाँ पे दूसरा नंबर दिया हुआ है, इसका दूसरा पार्ट क्या दिया है, इसको बनाते हैं। यह है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 45।
ठीक है, इसका हल करेंगे। इसमें कितना आंसर आता है, 10 90 डिग्री आता है, या बी में है ऑप्शन नंबर बी में 1 दिया हुआ है, और ऑप्शन नंबर सी में साइन 45 डिग्री है, और ऑप्शन नंबर डी में 0 है। चलिए निकालते हैं, आप लोग भी इनको बनाने का कोशिश करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, इसका मान होता है 1 का स्क्वायर, बटे में हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर, यहाँ पे भी 45, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। अब ऊपर में क्या हो रहा है, 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और नीचे में 1 प्लस ये है, वहाँ यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। अब ऊपर में तो 1 से 1 जाएगा तो 0, नीचे में 2, तो 0 बटे कुछ भी रहेगा तो उसका मान 0 होगा। तो ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो गया, डी नंबर ऑप्शन सही हो गया, ये डी आपका सही है। ठीक है, तो फटाफट से इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी ये आपका सही हो जाएगा। अब आइए दूसरा क्वेश्चन, ज़्यादा समय ले लेंगे इसमें क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव का सवाल है, इसमें ज़्यादा समय देकर के कोई फ़ायदा है नहीं। चलिए तीसरा नंबर क्या कह रहा है, साइन 2a बराबर 2 साइन a, हाँ तब सत्य होगा, बोला है तब सत्य होगा होता है जबकि a बराबर है, यानी a का मान कितना होगा। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को ही उठा लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे है 0, क्या है 0 डिग्री है, चलो ये दे करके रखते हैं। ये हो गया आपका साइन 2 गुना ए का मान 0 डिग्री बराबर 2 साइन ए का मान 0 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया आपका, यानी 2 से साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, यानी साइन 2 इंटू 0 डिग्री का मान 0 होता है, बराबर 2 ये साइन 0 डिग्री का मान 0। तो अब यहाँ पे भी 0 से इसको गुना करेंगे 0, तो ये भी हो जाएगा पूरा 0 बराबर 0। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो यही सही आंसर है आपका। ठीक है, समझिए दूसरे का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। चलिए अब है चौथा नंबर, इसको मिटा देते हैं। चौथा नंबर क्या कह रहा है, ये देखिए चौथा नंबर में है 2 tan 30 डिग्री। फोर्थ नंबर 2 tan 30 डिग्री बटे में है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये बराबर है, किसके बराबर है, कोस 60 डिग्री के बराबर है, या फिर साइन 60 डिग्री के बराबर है, या tan 60 डिग्री के बराबर है, या साइन 30 डिग्री के बराबर है। चलिए इसको देखते हैं। ये हो गया 2 गुने में tan 60 का मान होता है 30 का मान होता है 1/√3 बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर, यानी 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर में इसको अगर आप गुना कर दीजिएगा तो 2 बटे में √3, फिर इसको साइड में ले लेते हैं 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, √3 का हो जाएगा फुल 3। यहाँ पे आ गया आपका 2/√3, और यहाँ पे 3 एलसीएम लेंगे तो 3 से 1 को गुना करेंगे 3 ही देगा, माइनस 3 से एक बार में कट जाएगा तो 1 बचेगा। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 2/√3, और ये भागा में यहाँ पे बचेगा 2 बटे में 3। ठीक है, अब 2/√3 और भागा है तो इसको गुना में चेंज करेंगे, 3 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 से कटेगा। अब इसको अगर काटेंगे तो ये 3 से ये √3 बार में कट जाएगा,
तो फाइनली आपका आंसर आएगा √3। तो √3 किसका मान होता है? ऑप्शन में क्या क्या दिया है देख लेते हैं। √3 कोस 60 डिग्री नहीं, साइन 60 डिग्री नहीं, टेन 60 डिग्री। तो ये होगा आपका टेन 60 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी ये हो गया आपका सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोग का आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 2 नंबर का यानी 1 2 3 4 ऑब्जेक्टिव में सवाल था, इनको हम लोग बना लिए हैं। अब आइए 3 नंबर का सवाल है, ये सब्जेक्टिव सवाल है, बहुत ही अच्छा है, इनको बनाते हैं। 2 नंबर का जितना था वो खत्म। ठीक है, तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में क्या कह रहा है, ये है यदि, तो ये इतना लिखेंगे नहीं, 10a + b बराबर दिया हुआ है √3। ठीक, और भी दिया है, तो अब a + b, तो इसको पहले ये कर लेते हैं, 10a + b बराबर √3 है, तो √3 का वैल्यू होता है टेन 60 डिग्री। तो अब 10 से 10 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, यानी यहाँ पे काट ही देते हैं, चलो a + b बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। काटना मत, ऐसे ही, तो ये ऐसे ही छोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन, ये समीकरण नंबर 1 आ गया। ठीक है, फिर आगे जो दिया है उनको देखेंगे। आगे क्या दिया है कि 10a - b, एक और दिया है 10 दिया है, 10a - b बराबर दिया है 1/√3, 1/√3। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका 10a - b बराबर, ये हो जाता है 1/√3, इसका मान आता है 10 30 डिग्री का, 10 30 डिग्री। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, 10 तो अपने आप से हट जाएगा, a - b बराबर क्या होगा 30 डिग्री। ये समीकरण नंबर आपके पास 2 आ गया। तो समीकरण 1 और 2 से, यानी समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण और 1 और 2 से क्या है, एक में क्या है a + b बराबर 60 डिग्री, और 2 में क्या है a - b बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कटेगा, यहाँ पे a और a जुड़ेगा तो 2a, और यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। तो a बराबर कितना आ जाएगा 90/2, तो a का मान आ गया आपका 45 डिग्री। a का मान 45 डिग्री। ठीक है, अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए a का मान, तो समीकरण 1 क्या है, a + b बराबर, किसी में भी रखेंगे तो हो जाएगा, तो a का मान कितना निकला 45 + b बराबर 60 डिग्री। तो b बराबर 60, ये 45 इस पर प्लस में, इस पर जाके माइनस में हो जाएगा, तो b का मान हो गया आपका 15 डिग्री। तो ये आ गया आपका b का मान। तो अतः a बराबर 45 डिग्री, b बराबर 15 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये नोट कर लेंगे फटाफट से इसको। आइए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब इनके ऊपर ध्यान देते हैं। यहाँ पे बोल रहा है 4 नंबर में है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अब इसमें हम लोगों को देखना है कि कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो में लाइक करेंगे, और साथ ही साथ कमेंट में लिख दीजिएगा कि वीडियो आपको किस तरह से लग रहा है। अगर दूसरा वीडियो चाहिए तो फिर हम
इसका एक्सरसाइज 8.3 का बनाएंगे और हर एक चैप्टर का इसी तरह से बनते रहेगा और एक्सरसाइज के साथ। आइए चौथा नंबर का, इसको अब कर देते हैं साफ। ठीक है, एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो 2 बार देखेंगे, दूसरी बार में नहीं आ रहा तीसरी बार देखेंगे, जब तक समझ में नहीं आ रहा है तो पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिनको आप बार बार नहीं बनाइएगा, रिवीजन नहीं कीजिएगा तो मैथ नहीं आएगा। मैथ के लिए है आपको समय देना पड़ेगा, इसको रिवीजन करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप से आ जाएगा। बिल्कुल, ये कोई पहाड़ नहीं है जो नहीं आएगा। आइए, तो पहला नंबर क्या है, इसमें सिर्फ सत्य और असत्य देखना है और कारण भी बताना है कि भाई सही है तो क्या, क्यों सही है, और गलत है तो कैसे गलत है। ये दोनों कारण के साथ, कारण भी बताना पड़ेगा, बोल रहे कारण के साथ। चलो, तो पहला सवाल है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। अब आइए क्या कह रहा है, अब यहाँ पे देखो बोल रहा है साइन ए प्लस बी बराबर है साइन ए और प्लस साइन बी। अब ये दोनों बराबर है या नहीं है, आइए मान लेते हैं हम लोग, कुछ मान लेते हैं क्या कि ए बराबर 45 डिग्री, तो बी बराबर भी मान लिए कितना 45 डिग्री। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर साइन ए का मान 45 रखा प्लस बी का मान भी 45 रखा, तो इस बार भी साइन ए का मान 45 रखा और प्लस बी का मान भी 45 रखा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि साइन 45 तो साइन हो जाएगा 90 डिग्री और यहाँ पे साइन 45 का मान 1/√2 और यहाँ पे भी साइन 45 का मान 1/√2 हो जाएगा और ये साइन 90 डिग्री का मान होता है 1 और यहाँ पे हो जाएगा √2 और यहाँ पे हो जाएगा 1, एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे भी 1, तो इधर हो जाएगा 2/√2 और यहाँ पे 1 है और 1 यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम काटेंगे तो √2, जो कि दोनों तरफ बराबर नहीं है, और बोल रहा है कि बराबर है, तो ये बात सत्य नहीं है, ये दोनों तरफ बराबर नहीं है, अतः यह दोनों तरफ बराबर नहीं है, इसलिए साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी हो सकते हैं। क्या है, हो सकते। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ये सत्य नहीं है, ये असत्य है। तो इसमें बनाने का नहीं है, इसमें सिर्फ समझने का है कि सत्य है कि असत्य है। तो ये दोनों तरफ बराबर नहीं हुआ, तो अगर यहाँ पे भी 1 आ जाता तो फिर ये सत्य हो जाता। आप किसी भी कोण का मान देकर के रखेंगे, अगर आप 30 डिग्री मान के चलो, ए का मान 30 डिग्री रखते हैं, बी का मान आप 60 डिग्री रखते हैं, उनमें भी बराबर नहीं आएगा। आप उधर इधर एक आ जाएगा लेकिन इधर कुछ और आ जाएगा, तो दोनों तरफ बराबर नहीं हो रहा है। जब दोनों तरफ बराबर नहीं होगा तो फिर ये हम लोगों का सत्य नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि सत्य बराबर है, लेकिन बराबर तो हुआ नहीं, ये सत्य नहीं हुआ। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट, दूसरा नंबर क्या है। दूसरा नंबर में है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। आइए कैसे देखते हैं कि थीटा का मान लो ये है आपका दूसरा नंबर, थीटा बराबर मान लिए 0 डिग्री, तो साइन 0, तो साइन 0 का मान कितना आएगा, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। ठीक है, अब फिर क्या ले लिए, थीटा बराबर ले लिए 30 डिग्री, 0 के बाद 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री रखेंगे, तो इसका मान कितना होगा भाई 1/2 जी, यहाँ 0 था उनसे बड़ा। फिर अब थीटा का मान ले लेंगे हम
45 डिग्री, तो 45 डिग्री तो साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 का मान कितना होगा 1/√2 जी। ये बढ़ते जा रहा है, तो यानी जब थीटा का मान 0 रखे तो 0 आया था, थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे साइन का भी मान बढ़ते रहता है। अब 60 डिग्री में जाएंगे तो उसमें भी बढ़ेगा, और 90 डिग्री में जाएंगे तो उसमें भी बढ़ेगा, तो ये मान लगातार बढ़ते जा रहा है, तो इसीलिए ये बात जो है सत्य है। तो अतः यह सत्य है, बस यह सत्य है। ठीक है, अब आइए अगला तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या कह रहा है? तीसरा नंबर कह रहा है कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। चलो, थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, इसमें हम लोग देखते हैं। अब ये हो गया आपका थीटा। अगर थीटा का मान हम मान लेते हैं, थीटा के मान में वृद्धि, थीटा बराबर बैठा दिए आपका 0, ये है आपका कितना नंबर हो गया, ये तीसरा, ये हो गया आपका जी, ये कहाँ गया, तीसरा नंबर, तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि थीटा में वृद्धि करने पर, मान लिए थीटा बराबर 0 डिग्री, तो कोस 0 डिग्री, तो कोस 0 डिग्री का मान हो गया आपका 1, फिर थीटा का मान लिए 30 डिग्री। ठीक है, पहले 0 डिग्री लिए तो 1, अब लेंगे 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री बैठाइए, तो कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, √3/2 होता है जी। तो ये कम हो रहा है, ये तो बोल रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ये कम हो रहा है। अगर थीटा का मान हम बैठा लेंगे 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, कोस 60 डिग्री का मान हो जाएगा आपका 1/2। ये तो घटते जा रहा है, यानी ये उल्टा हो रहा है। जब थीटा के मान में हम लोग बढ़ देते हैं तो ये आपका घटते जा रहा है, यानी बढ़ता नहीं घटते जा रहा है। यानी थीटा के मान बढ़ाने पर ये बढ़ता नहीं घटते जा रहा है, अतः यह हो सकता है। ये बात बोल रहा था कि बढ़ता है, लेकिन नहीं, ये उल्टा काम कर रहा है, घटता है, ये हो सकता है। ठीक है, फटाफट से इसको नोट करेंगे। अब आइए अगला है, थीटा के सभी मानों में पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा, तो चौथा नंबर, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कोस थीटा दोनों क्या होता है, बराबर। चलो देखते हैं बराबर होता है कि नहीं। तो मान लिए थीटा बराबर 0 डिग्री पहले ही, तो साइन 0 डिग्री बराबर कोस 0 डिग्री, तो भाई साइन 0 डिग्री का मान तो 1 होता है, साइन 0 डिग्री का मान तो 0 होता है, और कोस 0 डिग्री का मान 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा था थीटा के सभी मान पे जी बराबर होता है, नहीं, सिर्फ कोस 45 पर ही ये बराबर होता है। अगर कोस यानी कोस और साइन 45 पर, अगर हम साइन 45 लेंगे तो इसका भी मान आएगा 1/√2, और कोस 45 लेंगे तो इसका भी मान आएगा 1/√2। हर जगह पर ये नहीं आता है, सिर्फ 45 डिग्री पर आता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सभी मान पर बराबर होता है, तो सभी मान पर बराबर नहीं होता है, सिर्फ कोस 45 पर ही बराबर होता है। तो यह भी क्या हो गया, अतः यह भी हो सकता है, हो सकता है।
ये भी मान सही नहीं है, सिर्फ 45 पे है। ठीक है, अगला है आपका लास्ट नंबर है, ये a बराबर 0 डिग्री है पर कोट a परिभाषित नहीं है, बोला परिभाषित नहीं है, सत्य है या असत्य, चलो इसमें देख लेते हैं। यानी तो यहाँ पे कोट ए, लास्ट नंबर है, लास्ट नंबर में आपका आइए 5 नंबर, ये एक्सरसाइज का लास्ट नंबर है। ए बराबर 0 डिग्री, हाँ, पर तो कोट ए अगर कोट ए के जगह 0 बैठा है तो 0 डिग्री जो है ये परिभाषित नहीं है जी, ये क्या है, वो परिभाषित है, वो परिभाषित, वो परिभाषित है, जिसको आप नॉट डिफाइन कहते हो। तो ये तो बात सही बोल रहा है, सत्य है, यह सत्य है, ये जो बोल रहा था वो होता भी है। ठीक है, तो आज ये तक रखते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। अब एक्सरसाइज 8.3 का भी हम लोग हल करेंगे। आज यहीं तक समाप्त हो गया, ये पहला इसका पार्ट 1 बना दिए थे, अब ये पार्ट 2 और एक्सरसाइज 8.2 क्लियर हो गया। ठीक है, अब 8.3 का फिर बनाएंगे आगे। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट में लिख देंगे कि भाई वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, अब उसी तरह हम लोग फिर हम आगे पढ़ाई करते रहेंगे हम लोग, और नेक्स्ट वीडियो जो है वो फिर आ जाएगा 8.3 का इसी तरह से। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।